हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की जांच करना, किसी बिंदु को सतत की जांच करना। कैसे बेटा? मतलब सेकंड चैप्टर चालू हो रहा है, क्लास से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं x बराबर e, x डैश y y डैश। इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर x का मान होता है a प्लस एच, पीछे आते हैं x का मान a माइनस एच, और h टेंड्स टू बेटा क्या होता है हमेशा 0। ये बताइए आपको सबको, तो इसे पिछले चैप्टर में करा चुका हूँ बेटा। तो अगर x बराबर a पर क्या हो, कंटिन्यूअस मतलब सतत, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बेटा? एफ ए बराबर ए प्लस बराबर ए माइनस बराबर एक चीज, दो चीज इंपॉर्टेंट इसमें। एक तो होता है फाइनाइट नंबर, निश्चित संख्या, जैसे फिक्स संख्या होनी चाहिए बेटा, और साथ में यूनिक मतलब अद्वितीय, इकलौता मान होना चाहिए। जैसे फाइनाइट मतलब जैसे अनंत, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी एक फाइनाइट नंबर नहीं है। जैसे बिटवीन -1 और 1, -1 और 1 के बीच में कोई संख्या हो सकती है बेटा, तो वो अद्वितीय नहीं, यूनिक नहीं है। तो इसलिए क्या क्या होना जरूरी है? तीनों होने चाहिए बराबर, साथ में यहाँ पर क्या आना चाहिए? फाइनाइट नंबर और प्लस यूनिक नंबर, अद्वितीय नंबर। तभी क्या होगा? x बराबर a पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, राइट। फिर इसके बाद आता है कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूस है कि नहीं, और कुछ ये ट्रिकें बड़े बड़े क्वेश्चन में काम भी आती है बेटा, है ना। तो पहला पॉइंट जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है चैप्टर वाला बेटा, पहला पॉइंट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब हिंदी में बहुपद फलन हमेशा कंटिन्यूस होता है, इज ऑलवेज कंटिन्यूस। द पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जैसे f(x) बराबर a0 a1x, इस तरह जो भी x की पावर जितनी भी आनी चाहिए वो +1 +2 s+2 राउंड फिगर में होनी चाहिए बेटा, बटे फ्रैक्शन फॉर्म नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस ऑलवेज कंटिन्यूस। दूसरा पॉइंट बेटा कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन, ये हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस। जैसा ग्राफ देखा होगा आपने, ये होता है y बराबर c, y बराबर f, तो ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है, कहीं टूटता नहीं है। तीसरा पॉइंट sin x, cos x, ग्राफ में देखो डायग्राम इसके, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन बेटा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है तीसरा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया बेटा। चौथा पॉइंट आता है जैसे आपकी e की पावर x, a की पावर x, इसको बोलते हैं चर घातांकी, और क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दीज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। नंबर 5 f(x) बराबर log x, याद है बेटा आपको? log के जितने फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में, मतलब प्रांत में हमेशा सतत होते हैं, ठीक है। नंबर 6 तो बेटा आपका 6 नंबर है, जो कोई खास नहीं है, मॉडुलस फंक्शन, सिंपल मोड x, ये हमेशा बेटा क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी सहायता से बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी मिलती है बेटा, और पहचान कर सकते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं बेटा। इसके पश्चात अपन एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे u और v फंक्शन क्या बेटा? हमेशा कंटिन्यूअस है, मतलब सतत है। तो पहला पॉइंट कहता है u
प्लस वी क्या होगा हमेशा कंटिन्यूस होगा, u माइनस वी भी हमेशा कंटिन्यूस होगा, u इंटू वी भी कंटिन्यूस होगा। चौथा पॉइंट, u अपन भी कंटिन्यूस होगा, सतत होगा, लेकिन v नॉट इक्वल टू 0 और u अपॉन v डिसकंटिन्यूस असतत, डिस जबकि v बराबर 0, मतलब u अपॉन v असतत होगा जबकि v इक्वल टू बेटा क्या होगा 0। ये कुछ पॉइंट्स इसके अंदर है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपने एक्सरसाइज नंबर सेकंड ए का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपने 12th क्लास में पढ़ रखा, उस टाइप का क्वेश्चन है। पहले fx बराबर 3, x बराबर 2 पर आपको क्वांटिटी जांच करनी है, टेस्ट द क्वांटिटी एट x इक्वल टू 2। तो पहले क्या करते हैं, f2 रखते हैं, यहाँ रखो 2 into 2 प्लस 3, 7 आ गया बेटा। अब आता है राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 पर दाईं सीमा। बट फॉर्मूला क्या था, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। 2 प्लस h यहाँ रखो तो सामने क्या 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 3, राइट। फिर लिमिट आएंगे बेटा। सुनो एक बात ध्यान रखना, अगर नीचे h होता है तो 0.0 फॉर्म होता है, तो कभी भी इस फंक्शन में s लिमिट हटाने पर 0.0 फॉर्म होता है, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे से h कॉमन लेकर के या h² कॉमन काट देते हैं बेटा, क्योंकि 0.0 खत्म होना जरूरी होता है। तो लिमिट हटाने से पहले आपको 0.0 चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर नीचे h है ही नहीं, जब नीचे h है ही नहीं तो 0.0 का सवाल नहीं बताता। तो इस केस में आप लिमिट सीधा हटा देंगे, 2 कितना बेटा है 7 है, ठीक है। ये तरीका है। अब लेफ्ट में इसे नहीं कराता मैं आपको, यहाँ माइनस कर देना, यहाँ l हो जाएगा, यहाँ माइनस और ये माइनस और ये 7 ही आएगा। तो तीनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, क्योंकि तीनों इक्वल आ गए, दाईं सीमा बाईं सीमा और उस पर वैल्यू तीनों इक्वल हो गए, मतलब राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट एंड वैल्यू एट x इक्वल टू आर इक्वल, मतलब f2 2 प्लस इक्वल हो गया। इसका मतलब कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x पर 2 पर बेटा क्या होगा, सतत होगा, राइट। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, मोड वाला फंक्शन बेटा। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है बेटा, fx बराबर x माइनस मोड x। वेरी इजी, 0 पर चार्ज करनी है बेटा। f0 को पहला पॉइंट स्टेप मतलब 0, दूसरा 0 प्लस h तो होता बेटा, h रखो यहाँ पर, लिमिट आओ, तीसरा बेटा h माइनस h, यहाँ रखो बेटा फंक्शन में माइनस का h, ये प्लस हो जाएगा बेटा, नीचे से ही नहीं ना तो मोड हटाने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे लिख सकते हैं 0 माइनस 0 मतलब 0, तीनों इक्वल हो गए मतलब कंटिन्यूस हो गया, किस पर एट x इक्वल टू 0। और आप चाहो तो इसका स्टेप कर सकते, आप चाहो तो माइनस इसका मोड प्लस होता है बेटा, इसके यहाँ लिख लो बेटा आपके सामने, इसका मोड प्लस होता है तो h हो जाएगा, जब मोड खोलेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस होती है और बाहर माइनस रहेगा। अब लिमिट आएगा कितना रहेगा 0, ठीक है। चलिए आगे
क्वेश्चन नंबर 4 fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 9 कब या 6 कब 3। ठीक है बेटा, 3 पर कंटिन्यूटी जांच करनी है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3। तो बेटा क्या होगा, तो x का मान, इसका मतलब होता है x का मान 3 के बराबर तो 6 आएगा। 3 के बराबर नहीं है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में ये काम करेगा। x is not equal to 3, then we use this function in right hand limit and left hand limit both, but x equal to 3 the value goes to 6। ठीक है बेटा, तो पहला स्टेप कहता है f3 यहाँ रखोगे तो 6 आएगा। फिर दूसरा आता है राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 3 पर दाईं सीमा 3 प्लस लिमिट 0 3 प्लस h। 3 प्लस मतलब ये वाली कंडीशन लगेगी, तो x के स्थान पर 3 प्लस h रख दो, ऊपर भी और नीचे भी। 3 प्लस का स्क्वायर 3 प्लस h 3 कैंसिल, सो बोलो a स्क्वायर अपॉन h 9 से 9 बढ़ गया बेटा, ऊपर h कॉमन आ रहा है, लिमिट आओ 0 प्लस 6 कितना है 6। ये होगी राइट लिमिट एट एक्स इक्वल टू 6 एक्स इक्वल टू 3। अब लेफ्ट लिमिट में जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, वैसे आप मत करना, आप अगले स्टेप में करना पड़ेगा आपको। यहां पर तीसरा स्टेप है, दूसरा कंप्लीट हो गया बेटा आपके सामने। तीसरा स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब यहां पर बाईं सीमा आ जाएगी बेटा, यहां माइनस माइनस माइनस, यहां माइनस, यहां भी माइनस, एक्स कॉमन आएगा बेटा, ऐसे रहेगा। लिमिट आएंगे तो ऊपर क्या वैल्यू आएगी बेटा 0 माइनस 6 अपॉन माइनस 1 मतलब प्लस 6। तीनों इक्वल आ गए, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट वैल्यू तीनों इक्वल आ गए और वैल्यू फाइनाइट भी 6 है। इसका मतलब कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, मतलब ये फलन x बराबर 3 पर सॉल्व होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लेकिन पहले इतना कर लीजिए, 6 पे जाएंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कल क्लास चालू करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।